हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर 1। कल हमने सम नंबर 2 और 3 कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सम नंबर 1। सम नंबर 1 में बेटा उसने कहा है कि जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं, आपको जो स्टेटमेंट दी है, इस स्टेट को पढ़कर आपने इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद उसको आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है। अलजेब्रिकली यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बोला, उसने बोला है ग्राफिकली, यानी ग्राफ के ऊपर सॉल्यूशन करी। पहले इसकी इक्वेशन बनानी है। अब जैसे पहला सम है, फर्स्ट सम देखो, उसने कहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. उसने कहा 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th के जिन्होंने एक मैथमेटिक क्विज में हिस्सा लिया। कहते अब कंडीशन उसने आपको दी है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं, यानी जितने बॉयज हैं गर्ल्स उससे 4 ज्यादा हैं। तो आपने बताना है कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं। पहले जो उसने कहा हुआ है वही चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसको लेट करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू एक्स। अब उसके बाद करेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, इसको भी हम लोग लेट कर लेंगे, ये कर लेंगे वाई। अब लगाएंगे कंडीशन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। चलते हैं स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है वाई, ये किसके इक्वल है, बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी बॉयज कितने हमारे एक्स, मोर का मतलब 4, सॉरी एक्स और मोर का मतलब ऐड, कितने ज्यादा है 4। तो हमारी कंडीशन बन गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है रजे। अब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट का मतलब बॉयज और गर्ल्स, क्लास में 2 लोग हैं, तो इसे जो पहली कंडीशन है ये बनी, दूसरी हमारी बनी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। हमारे पास रजे 2 कंडीशन आ गई। अब इसमें से y की वैल्यू निकली, यहां से आप y की वैल्यू निकालो, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। 2 कंडीशन आ गई आपकी। अब हम इन दोनों कंडीशन को लेकर पहले इनकी वैल्यूज निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे इनकी सोल्यूशन। ठीक है राजे। जैसे पहली सोल्यूशन आप लोग, पहली है आपकी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है राजे। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 प्लस 4, y की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है राजे। अब हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू 1, y एज इट इज, x की जगह 1 आ गया, 4 अपनी जगह, y की वैल्यू क्या आ गई 5। यह पहली चीज हमारे पास आ गई। अब हम आगे करते हैं, अब हम लोग दूसरी कंडीशन लेते हैं। दूसरी कंडीशन में y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, यही है। अब यहाँ पे पुट करते हैं, पुट कर लो x को, कुछ भी आप 1 कर लो, 2 कर लो, कुछ भी कर लो। ठीक है राजी। हम यहाँ पे पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू, मान लो 2 मैंने पुट किया, तो y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 10 माइनस 2, y की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है। उसी तरह फिर हम कम से कम 2 वैल्यूज पुट करनी होती है, तो पुट यहाँ पर x हम कितना करेंगे 4 कर लो मान लो, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10 माइनस एक्स थी, 10 एज इट इज माइनस एज इट इज, x की जगह अब आपका क्या आ जाएगा 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। अब दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली पहले नोट करेंगे, अपने ग्राफ के ऊपर हम नोट कर लेंगे। चलिए पहले यहाँ पे हम नोट करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स हम बना लेंगे ताकि आमने सामने हमारी वैल्यू हो जाए एक्स वाई। जो पहली इक्वेशन थी हमने पुट किया था 0, तो हमारी वैल्यू आई थी 4, 1 पुट किया था तो आई थी 5। अब उसी तरह दूसरी कंडीशन में हम लोग पुट करेंगे, दूसरी कंडीशन भी पुट करके यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि जो ग्राफ है हमारा इकट्ठा बनना है, इसे पहले नोट कर लेंगे ताकि हमें कोई भी गड़बड़ ना हो। पहले x की वैल्यू हमने 2 पुट की थी, y की आई 8, दूसरी बार 4 पुट की और आई हमारे पास 6। अब इन वैल्यू को देखते हुए हम लोगों ने ग्राफ ड्रा करना है। ठीक है राजे।
अब हम लोग ग्राफ ड्रा करने जा रहे हैं, तो अपनी अपनी ग्राफ कॉपी खोलिए। ग्राफ कॉपी के ऊपर सबसे पहले आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन ड्रा करना है। कार्टेशियन प्लेन आपको आगे भी बताया गया था। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जिसमें 4 क्वाड्रेंट आपके बन जाते हैं, 4 क्वाड्रेंट। मैं हाथ से ड्रा कर रही हूँ, आप लोगों ने बेटा स्केल से ड्रा करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है रजे। ये लाइन है जो एक्स एक्सिस, एक्स को थोड़ा बड़ा ले रही हूँ क्योंकि वाई की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है हमारे पास। एक्स डैश वाई डैश। जहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको हम नाम दे देंगे 0। जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है 0। इस तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैंने ली। उस तरह वाई के ले लेंगे, वाई एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे हमें नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया इसलिए नेगेटिव वैल्यू को शो करना है। -1 -2 -3 -4 -5। और जो वैल्यू लिखते हैं रजी यार को हमेशा जो ओरिजिन से ही लिखते हैं। कहते हैं ना हम घर से ही सारा काम शुरू करते हैं। लेफ्ट की ओर जाना है तब भी घर से शुरू करना है 1, राइट की तरफ जाना है तब भी 1 से, ऊपर जाना है 1 से शुरू, अब नीचे आना है तब भी 1 से शुरू। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। हमने y की वैल्यू ले ली। अब देखो पहले 0 पुट किया, पहला आप देखते हैं 0 पुट किया था तो हमारी वैल्यू कितनी आई थी 4। हम टिक लगा लेंगे, ये हो गई हमारी 0। फिर हमने क्या पुट किया था 1, x पे 1 है, हमारे पास आया था 1 5। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब x की लाइन में 1 कहाँ है, यहाँ पर, और इसी से हम चलते हुए y की लाइन में देखेंगे 5 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 5, 1 and 5। अब इसी से हम लोग सीधी लाइन खींच देंगे इससे पास होती हुई। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहले हम लोगों ने जो वैल्यू पुट की थी उसमें x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, x की हमने वैल्यू 2 पुट की थी और हमारे पास y की वैल्यू आई थी 8। ये x है, ये y है। अब पहले देखेंगे x2 कहाँ पे, ये 2 है। अब इसी की लाइन में चलते हुए हम देखेंगे 8 कहाँ पे है, ये है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, है क्या 2 8। अब उसी तरह अगली वैल्यू आपने पुट की थी 4 और आपके पास आया था 6। अब x वाली लाइन में 4 ही है। अब 4 के सीधे चलते चलते हम देखेंगे 6 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 6, 4 और 6। अब इन दोनों को हम लोगों ने मिला देना है। अगर आप गौर करो तो ये हमारी मिली है, यहाँ पर y की वैल्यू 7 आ रही है और इसी लाइन को अगर आप नीचे ले जाओ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 3। x हमारा आ रहा है 3 और y आ रहा है 7। देयरफॉर आप कह सकते हो नंबर ऑफ, हमने जो लेट किया था, हमने बॉयज़ को लेट किया था x, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स 7। आपकी कंडीशन देखो आप कैसे ट्रू हुई। अब उसने कहा था गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। गर्ल्स की वैल्यू देखो क्या है 7, बॉयज़ कितने 3 में 4 ऐड करो 7। दैट मीन हमारा ग्राफ एक्यूरेट है। आई होप आपको ये फर्स्ट सम की जो ग्राफिकली इक्वेशन है वो सारी समझ लगी होगी। अब सेकंड पे मूव करते हैं। आज 2 सम है, मेरे ख्याल दोनों आपको समझ आ जाएंगे। हम मूव करते हैं सेकंड पे। ठीक है राजे। सम नंबर 2 में बेटा उसने कहा है
5 pencils and 7 pens together cost ₹50। उसने कहा 5 पेंसिल हमने ली है और 7 पेन्स लिए हैं, दोनों को हमने जब कॉस्ट इकट्ठी दी है तो कितने रुपए दिए हैं? ₹50। तो 7 पेंसिल, फिर हमने 7 पेंसिल खरीदी, 5 पेन्स खरीदे, कितनी कॉस्ट हुई? 46। और हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। जो आपने फाइंड आउट करना है उससे पहले लेट करके चलते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X और उसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 पेन वो हम लेंगे ₹Y। तो हमारी जो पहली कंडीशन है, फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या बनेगी? अब पहली कंडीशन में तो उसने क्या लिया? 5 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 5 की कितनी होगी? 5X। और साथ में उसने क्या चीज लिया? दोनों इकट्ठी ली है इसलिए ऐड का साइन। 7 पेन, एक पेन की कॉस्ट Y है तो 7 की कितनी होगी? 7Y। अब दोनों की कॉस्ट मिलाकर उसने कितने रुपए दिए? 50। ठीक है बेटा। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या किया? 7 पेंसिल ली है, 7 पेंसिल की कॉस्ट 7X और 5 पेन्स ली हैं, 5 पेन की कॉस्ट 5Y। टोटल मिला के उसने कितने रुपए दिए? 46। अब यहां से भी X की वैल्यू निकालो, यहां से भी, उसको नंबर 1 हम देंगे। ठीक है, 5X पहले हमने लिया, 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। ठीक है राजे, 5X अपनी जगह रहा, 7Y को हमने दूसरी तरफ मूव करा दिया, 50 माइनस 7Y। X की वैल्यू मेरे पास आ गई 50 माइनस 7Y ओवर 5। इसे मार्क करो फर्स्ट। उसी तरह अब सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है 7X प्लस 5Y इज इक्वल टू 46। इसमें से भी आप लोग जो है X की वैल्यू निकाल लो या Y की निकालो। Y की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां भी हम लोग Y की वैल्यू निकालते हैं, यहां भी Y की वैल्यू निकालो। 7Y इजी रहेगा, 50 माइनस 5X, Y की वैल्यू 50 माइनस 5X ओवर 7। यहां पर हम निकालेंगे Y की वैल्यू 5Y, 46 माइनस 7X, Y की वैल्यू आ गई 46 माइनस 7X ओवर 5। मार्केट नंबर 2। अब हम इसे ग्राफ पे लेके सॉल्व करेंगे पहले कि देखेंगे सोल्यूशन क्या आती है हमारे पास, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब पहली इक्वेशन जो आपकी बनी है वो क्या बनी है आपके पास? 50 माइनस 5X ओवर 7 Y इज इक्वल टू, और उसी तरह दूसरी जो बनी है Y इज इक्वल टू 46 माइनस 7X ओवर 5। ठीक है रजे। अब हमें पता है रजे 50 में से 5 लाए जाएंगे तो 45, 45 में जो है 7 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 50 अगर 0 लें, अगर 50 जो 2 ले लें 5 टू द 10, 50 में से 10 लेस करेंगे 40 नहीं जाएगा। 50 में से अगर X को 3 ले लें 15 दैट 35, 35 7 से डिविजिबल है, इसलिए हम पहले क्या पुट करेंगे? पुट X इज इक्वल टू 3। आप लोग काउंटिंग करके चलोगे बड़ा इजी रहेगा। 50 माइनस 5 इंटू 3, क्योंकि होल नंबर में ग्राफ बनाना इजी होता है। 50 माइनस 15 ओवर 7, जब आप कटिंग करोगे 35 ओवर 7 कट करके मेरे पास आ गया 5। उसी तरह अब आगे पुट करते हैं। अब अगर 4 पुट करेंगे 5 4 द 20, 50 में से 20 लेस के 30, 37 के टेबल में नहीं आता। उसी तरह अगर 5 लेस करेंगे 5 पुट करेंगे 5 5 द 25, 50 में से 25 लेस किए 25 नहीं जा रहा। अगर 6 पुट करें 30, 20 आ जाएगा, नहीं जाएगा। उसी तरह अगर आप 7 पुट करो 35 तब भी नहीं जाएगा। 8 पुट करो 40 नहीं जाएगा। हम करते हैं पुट करते हैं X इज इक्वल टू 10, Y इज इक्वल टू 50, 5 इंटू 10 ओवर 7, 50 माइनस 50 ओवर 7
0/7 विच इज़ 0। ये हो गई पहली, हमारी पहली वैल्यूज़ आ गई। आप नोट करो, ग्राफ आप अपनी आप बनाओगे बेटा, मैं कल आपको बना दूंगी, लेकिन आज आप कोशिश करेंगे। पहले हमने x 3 पुट किया, y की वैल्यू आई 5। उसके बाद x हमने 10 पुट किया, y की वैल्यू आई 0। अब आगे करते हैं। अब देखो 7 करेंगे, 46 में से 7 किए 39 नहीं जाएगा। 2 पुट करेंगे 14, 32 नहीं जाएगा। अगर हम 3 पुट करें 21 तो 25। तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3/5। 46 माइनस 21 ओवर 5, 25/5 क्या आ गया 5। ठीक है, y की वैल्यू पूरी पूरी आ गई। अब देखिए आगे 428 पुट करेंगे, हमारे पास 18 नहीं जाएगा। आगे जो है 5 पुट करेंगे, 7 5 35, 11 आएगा नहीं जाएगा। उसके बाद अगर 5 पुट करो, 7 5 35, 11 आगे नहीं। तो 6 पुट करेंगे 42, 4 आएगा, 4/5 नहीं जाएगा। अगर हम पुट करें 9, 7 8 56, 8 पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 46, 7 इंटू 8/5। 46 माइनस 56/5, तो मेरे पास आ गया -10/5 विच इज इक्वल टू 2, -2। फिर से हम वैल्यूज नोट कर लेंगे। x की वैल्यू क्या थी हमारी पहले 3, y की आई 5, और उसी तरह हमने 8 पुट किया तो वैल्यू आई -2। अब आप इसे ग्राफिकली ड्रा कर सकते हो। ठीक है राजे, ये थी आपकी सोल्यूशन, ये था आपका फर्स्ट सम। नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा करने की। थैंक यू बेटा जी।